बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अहमदिया मसाजिद पर हमले, अल्लाह के मुजरिम। जब वज़ीर आज़म थे तो अहमदिया मसले पे बात करते, मौलाना भी जाल में फंस गए। ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। इस प्रोग्राम में आप 3 ऑडियो और वीडियो क्लिप्स देखेंगे। पहला क्लिप पाकिस्तान में अहमदियों की मसाजिद पर हमलों के बारे में है। हैरानी वाली बात ये मुशाहिदे में आई है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जबकि शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, पाकिस्तान में ये शयातीन खुलेआम अपनी शैतानी हरकत में मसरूफ़ रहे हैं और अब तक मसरूफ़ हैं। फिर 25 करोड़ आवाम के इस मुल्क में किसी मौलवी, किसी सियासी अकाबर, किसी दिफाई अकाबर, किसी दानश्वर और किसी मीडिया चैनल तक को इतनी भी तौफीक ना मिली कि अहमदियों के साथ इंसानी अक़दार और बुनियादी इंसानी हकूक़ की खुला खिलाफ वर्जियाँ होती रहीं और हो रही हैं, लेकिन किसी ने भी इन खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ तक नहीं बोला और ना ही कोई आवाज़ उठाई। बहरहाल आफरीन है वॉइस ऑफ अमेरिका पर, जिसकी फंडिंग तो सदर ट्रंप बंद कर चुके हैं, लेकिन इनकी नुमाइंदा ने बहरहाल हिम्मत की और जुर्रत दिखाते हुए दुनिया इस्लाम के एक बड़े स्कॉलर मोहतरमी जावेद अहमद गामदी साहब से इस मामले पर इनका नुक्ता नज़र दरियाफ़्त किया। जावेद गामदी साहब की जुर्रत को भी सलाम कि उन्होंने खुलकर इस मामले पर बात की और अहमदियों की मसाजिद पर हमले करने वालों को अल्लाह ताला का मुजरम करार दिया। मोहतरमी जावेद गामदी साहब ने जो बात की वो आप भी सुन लें। गामदी साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। हालिया दिनों में आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो अहमदी हैं कम्युनिटी, उनकी इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें डिमोलिश किया जा रहा है, थोड़ा फोड़ा जा रहा है। तो इस बारे में इस्लाम का क्या कहना है कि किसी दूसरे के मज़हब, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनकी इबादत गाहों को नुकसान पहुँचाना, इस बारे में इस्लाम क्या कहता है? ये बदतरीन जुर्म है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग है। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दिए हुए अमन को दरहम बरहम करना है। इस तरह के लोग फसाद के मुजरिम हैं और कुरान मजीद ने किसी तरह के लोगों के बारे में ये कहा है कि इन्हें इबरतनाक सज़ाएँ दी जाएँ ताकि ये इसकी जसारत ना करें। इस दुनिया में हर शख्स को अल्लाह ने ये हक़ दिया है कि वो जो मज़हब चाहे इख्तियार करे, जो नुक्ता नज़र चाहे इख्तियार करे। वो अगर किसी की जान माल आबरू के लिए ख़तरा नहीं बन रहा तो मुझे या आपको ये हक़ नहीं है कि हम उसके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम करें। तो वो अहमदी हो, वो मसीही हो, वो बुद्ध हो, वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, सबको इस दुनिया में अल्लाह के दिए हुए इस हक़ के तहत अमन के साथ रहना है और अमन के साथ अपने मज़हब पर अमल करना है। उनके किसी मजहबी मामले में ना मुझे कोई मुदाखलत का हक़ है, ना किसी रियासत को मुदाखलत का हक़ है। ये इस्लाम का कानून है जो मैं बयान कर रहा हूँ। चुनांचे अगर कोई शख्स किसी के ख़िलाफ़ इस तरह का इक़दाम करता है तो वह अल्लाह का मुजरिम है। बहुत शुक्रिया गामदी साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करने। दूसरा वीडियो क्लिप मोहतरमी अनवारुल हक काकड़ साहब का है। ये तो इल्म नहीं हो सका कि इनको पाकिस्तान की सेनेट में इस घन घरज से ये बयान क्यों देना पड़ा। बहरहाल ये मौसूफ़ पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे लंबे अरसे के लिए यानी अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म रहे हैं और उसके बाद मार्च 2024 से मार्च 2030 तक के लिए फिर सेनेटर भी बना दिए गए हैं। जब वो वज़ीर आज़म थे, काश वो इसी जुर्रत के साथ किसी वक्त अहमदियों के ख़िलाफ़ होने वाली ज़्यादतियों का भी नोटिस ले लेते, या कम अज़ कम अहमदिया मसाजिद पर आजकल जो हमले हो रहे हैं इनके बारे में ही सेनेट में कोई इसी तरह घन गरज के साथ आवाज़ ही उठा दी होती तो शायद तारीख़ में इनका कद काफ़ी बुलंद हो जाता। काकड़ साहब ने अपनी ज़ाती सफाई में सेनेट में क्या फरमाया, ये आप
خود سن لیں۔ اللہ کے فضل سے میں اپنے آپ کو کسی بھی خارجی، کسی بھی ٹی ٹی پی، کسی بھی ٹی ٹی اے سے بڑا مسلمان سمجھتا ہوں۔ اگر بڑا مسلمان نہیں ہو تو جتنا مسلمان، الحمدللہ مجھے کسی مکتب فکر کی، کسی مسلک کی، کسی صوفی کی، کسی پیر طریقت کی، کسی عالم کی سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ایمان کا سطح کیا ہے۔ یہ قرآن کے روح سے اس کی جو باز گشت پوچھ گچھ ہونی ہے وہ آخرت میں حق تعالیٰ کی ہستی نے خود کرنی ہے۔ جو حق، جو اختیار اللہ کا ہے، وہ حق بندے کو کسی صورت نہیں دیا جا سکتا۔ کسی بندے کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ میرے دل کی، میرے نیت کی اکاؤنٹیبلٹی کر کے مجھے یا پینلائز کرے۔ تیسرا اور آخری کلپ پاکستان کے معروف مولوی طارق جمیل صاحب کا ہے کہ وہ کس مزے سے کسی لڑکی کے جال میں پھنسنے کا قصہ سنا رہے ہیں۔ اب چونکہ یہ علم نہیں کہ یہ واقعہ ان کو کس عمر میں کب اور کہاں پیش آیا، اس لیے اس پر اس چینل کی طرف سے تو کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم دوسرے صاحب جو اس قصے کو بنیاد بنا کر ان کی مولویت پر انگلی اٹھا رہے ہیں، ان صاحب کو صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ مولوی بھی آخر گوشت پوش کے جذبات سے بھرے انسان ہی ہوتے ہیں۔ اگر موصوف پھسل ہی گئے تھے تو صرف پھسلے ہی تھے، کم از کم گرے تو نہیں تھے۔ تو ناظرین آپ بھی اس کلپ کو انجوائے کریں، اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین صرف 1 منٹ کی ویڈیو ہے، یہ اس کو دیکھ لیجیے، بہت ہی دلچسپ ویڈیو ہے۔ یہ میرا ماننا ہے آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ کیا سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے؟ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ عالم کے لباس میں ایسا شخص بھی موجود ہو سکتا ہے۔ ناظرین اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے آپ کو، یاد رکھیے۔ دیکھیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے، 1 منٹ کی ویڈیو بس۔ زندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھایا، سوائے ایک دفعہ ایک لڑکی نے مجھے ایسا بیوقوف بنایا کہ میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ تو میں جا رہا تھا تو ایک خوبصورت لڑکی نے مجھے مسکرا کے اشارہ کیا، بھائی کوئی میرے اوپر بھی عاشق ہے، تو میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے میں پیچھے پیچھے۔ بازاروں میں چلتے چلتے ایک مصور کی دکان پہ پہنچے تو اس نے مصور سے یوں اشارہ کیا اور آگے چلی گئی۔ وہ آگے چلی گئی تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا چکر ہے؟ کہا جی یہ بچی کل میرے پاس آئی تھی کہ مجھے شیطان کی فوٹو بنا کے دو۔ تو میں نے اسے کہا بیٹی میں نے تو شیطان دیکھا نہیں، تو مجھے دکھا تو میں اس کا فوٹو بناؤں، تو آج تمہیں لے کر کہہ رہی تھی یہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے۔